हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विकी आप सबका स्वागत करता हूं लिटरेचर स्प्लेनेड पे। तो हम बातचीत कर रहे थे सिंटैक्स के और कुछ रूल्स की। तो आइए हम देखते हैं सिंटैक्स से कुछ और रूल्स जो रिलेटेड है हमारे नाउन से। तो रूल नंबर तीसरा है इसका, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं बट होते वो क्या हैं, प्लूरल। जैसे पीपल, कैटल, पोल्ट्री, वर्मिन। वर्मिन एक टाइप का कीड़ा है। जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक, इटीसी, ठीक है ना, एसेट्रा। तो ये कुछ नाउन्स हैं जो देखने में हमें सिंगुलर दिख रहे हैं बट ये यूज होते हैं एक प्लूरल की तरह। तो नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसमें कुछ करेक्ट है कुछ इनकरेक्ट है। आइए हम देखते हैं। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इन सब वर्ड में, चाहे वो पीपल हो गया, कैटल हो गया, पोल्ट्री हो गया, जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, वी कैन नॉट यूज एस और ई एस। इसमें हम यस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर भी ये सारे प्लूरल होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें यस या ई एस का प्रयोग किए बिना इसको हम यूज करेंगे एक प्लूरल की तरह। तो वो एग्जाम्पल क्या क्या है? कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलिए, ये जो आर लगा हुआ है ये तो ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ड क्या है, एक प्लूरल नाउन है। लेकिन यहां पे एक चीज ये गलत हो रहा है, यहां पे यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैटल के साथ में हम यस का प्रयोग कभी भी नहीं करते। ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये हमारा सेंटेंस हो गया करेक्ट। द जेंट्री ऑफ दिस विलेज इज नॉट ठीक है। तो द जेंट्री ऑफ दिस विलेज, अब यहां पे जेंट्री है। जेंट्री के लिए हमेशा कौन सा वर्ब आना चाहिए? जब ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल आना चाहिए। यहां पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। देखिए, सब्जेक्ट एग्रीमेंट का यही रूल होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका वर्ब आना चाहिए। ही के साथ में, ही सिंगुलर है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। दे प्लूरल है तो इसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। यही हमारा सिंटैक्स, यही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। आइए देखते हैं हमारा तीसरा एग्जांपल, द पुलिस। हम देखते हैं ना कि पुलिस सिंगुलर है प्लूरल। देखिए, दिखने में तो बिल्कुल सिंगुलर लग रहा है लेकिन पुलिस क्या है, ये प्लूरल है। और प्लूरल नाउन के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आई है। ये सेंटेंस हमारा क्या है, करेक्ट है। आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। और एक कॉन्सेप्ट है पीपल का, ये देख लेते हैं कि क्या पीपल में सिर्फ पीपल ही रहता है। बट हम कहीं कहीं इसको ध्यान से पढ़ते हैं बिटवीन द लाइंस, तो कहीं पीपल के साथ में हमको यस भी देखने को मिल जाता है, मतलब पीपल्स। तो उसका क्या रूल है, आइए हम देखते हैं। यूज ऑफ पीपल। पीपल को हम प्लूरल में यूज करेंगे, ऐसे ही पीपल के साथ में। लेकिन अगर पीपल्स में हम यस लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा नेशन, मतलब राष्ट्र। ठीक है, किसी राष्ट्र की बात करेगा अगर हम लिख देंगे वहां पे पीपल्स। जैसे एग्जांपल है, द पीपल ऑफ अमेरिका इज रिच। तो यहां पे किसकी बात हो रही है? लोग की बात हो रही है। ठीक है, वहां के सिटीजन्स की बात हो रही है। द पीपल ऑफ अमेरिका इज रिच। तो ये रहा प्लूरल नाउन, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसके साथ में वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर। ठीक है, द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं। देयर आर डिफरेंट पीपल्स इन द ऑल ओवर वर्ल्ड। तो अब यहां पे जो पीपल्स यूज हुआ है, पीपल्स यूज हुआ है इन द सेंस ऑफ नेशन, मतलब कि दुनिया में, पूरी दुनिया में कई टाइप्स के क्या है, नेशंस हैं, कई प्रकार के राष्ट्र हैं। देयर आर डिफरेंट पीपल्स
देयर आर डिफरेंट पीपल्स इन ऑल ओवर वर्ल्ड। अब ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। तो आइए अभी हम देखते हैं हमारा अगला रूल नाउन का क्या कहता है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे नाउन के अगले रूल्स के बारे में। चलिए ध्यान से देखिए इन वर्ड्स को। सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिसचीफ, पोएट्री, मिशनरी, अल्फाबेट, ऑफ स्प्रिंग एंड न्यूज। तो ये सारे नाउन्स कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका यूज हमेशा सिंगुलर में होता है, ये कभी भी प्लूरल में यूज नहीं किए जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनमें कभी भी हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम इसमें एक क्वालिटी इसकी ये लिखेंगे कि इसमें हम यस या ईएस का प्रयोग हम कभी नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हमें यूज करना हो इनमें यस या ईएस का, या इनको प्लूरल में दिखाना हो, तब हम क्या यूज करेंगे। जैसे फर्नीचर के साथ हम हमेशा लगाएंगे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, और एडवाइस के साथ हम क्या लगाएंगे, पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक है, इंफॉर्मेशन के साथ भी हम वही लगाएंगे, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं रोटी की। लोब्स ऑफ ब्रेड। तो अगर हमें प्लूरल बनाना होगा तो इसमें कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका हम इन शब्दों का यूज करके हम उनके प्लूरल को बना सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल के बारे में, इसके कुछ एग्जाम्पल्स जिनकी माध्यम से हम जानेंगे कि इनका यूज किस प्रकार होता है। चलो तो आइए देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल जो इन नाउन्स को क्लैरिफाई करते हैं कि कौन सा नाउन कैसे यूज होगा। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। तो अभी हमने बात किया है कि ये सारे जो नाउन्स हैं इसमें यस या ईएस का यूज नहीं होगा, लेकिन जिस सेंटेंस में यस या ईएस का यूज हो गया वो सेंटेंस इनकरेक्ट है, उनको करेक्ट करना होगा। तो एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। तो जितने भी सीनरीज हैं, मतलब जो वहां का दृश्य है, वो सब क्या है, बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी ये भी देखेंगे कि इनके साथ में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या हैं, ये सभी सिंगुलर नाउन है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, सीनरी, सीनरी ऑफ कश्मीर, आर की जगह पे हो जाएगा इज ब्यूटीफुल। तो कश्मीर का जो दृश्य है वो बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, सैलीज पोएट्रीज इज वेरी चार्मिंग। तो अभी अभी हमने बात किया कि यहां पे पोएट्री भी इन वर्ड्स की लिस्ट में है जो यस या ईएस नहीं कंटेन करती है, जो यस या ईएस नहीं कैरी कर पाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सैलीज पोएट्री इज वेरी चार्मिंग। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की, हिज हेयर हैज टर्न ग्रे। तो हम इस सेंटेंस में देखते हैं कि क्या हेयर के साथ में कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, यस या ईएस का यूज तो नहीं हुआ है। चलिए यहां पे यस या ईएस का यूज नहीं हुआ है, और इस हेयर के साथ में हम लगाएंगे, जब ये सिंगुलर है तब सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, हिज हेयर हैज टर्न ग्रे। ये सेंटेंस हमारा हो गया सही। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हिज इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग। ठीक है, हिज इंफॉर्मेशंस। अब हम देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन भी इस लिस्ट में है। बिल्कुल, इस लिस्ट में इंफॉर्मेशन भी है, इसके साथ हम यस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। तो यहां पे जो यस या ईएस का यूज हुआ है ये गलत माना जाएगा। और चलिए मानते हैं कि उसमें कुछ सूचनाएं दी गई है, ये सेंटेंस अपने आप में सही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हिज पीसेस ऑफ
इंफॉर्मेशन आर रॉन्ग। ये सेंटेंस भी सही हो सकता है हमारा, लेकिन अगर इसी सेंटेंस में हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हिज इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। लेकिन अगर हम देखते हैं नहीं नहीं, वो उसकी जो सूचनाएं थी वो दो या दो से अधिक थी, मतलब प्लूरल में उसने सूचनाएं दी थी, तब हम उसको क्या लिख सकते हैं, तब हम उसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारे नाउन के अगले रूल्स को। अब हम बात करते हैं हमारे नाउन के अगले रूल की, और वो रूल क्या है, रूल नंबर 5। और इस रूल में हम जानेंगे कि कलेक्टिव नाउन कैसे काम करता है। कलेक्टिव नाउन, अब बात को ध्यान देते हैं, हम जब कलेक्टिव नाउन को पहचान रहे थे, जब हम इसकी पहचान पढ़ रहे थे, उसमें हमने बात किया कि इसका मोटो, इसका उद्देश्य एक होना चाहिए। अगर कलेक्टिव नाउन जो वर्ड है इनका उद्देश्य एक नहीं है तो ये कलेक्टिव नाउन का काम नहीं करेंगी। ठीक है, एक कलेक्टिव नाउन होता है डिवाइडेड सेंस, डिवाइडेड सेंस में, एक होता है यूनाइटेड सेंस में। ठीक है, अब ये डिवाइडेड और यूनाइटेड क्या है, जब कोई भी कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड सेंस में, मतलब एक कलेक्टिव नाउन है और उसमें भाग हो गए, तब वो हमेशा यूज होगा प्लूरल की तरह। लेकिन अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड सेंस में यूज हो रहा है तो वो यूज होगा हमेशा सिंगुलर की तरह। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कमेटी, कमेटी कमेटी एक समूह होता है कुछ लोगों का, जिसमें कोषाध्यक्ष होते हैं, जिसमें विभागाध्यक्ष, मतलब एक लोगों का एक समूह होता है कमेटी। अगर ये लोग एक मत पे काम कर रहे हैं, मतलब कोई चीज, एक चीज, कोई टास्क है और सारे लोग एक मत हैं, तब तो ये यूज होंगे यूनाइटेड सेंस में। ठीक है, लेकिन कुछ लोग उसी में से भाग हो गए कि कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं, तब वहां पे होगा डिवाइडेड सेंस, तब वो यूज होगा प्लूरल की तरह। जैसे एग्जांपल देख के समझते हैं, कमेटी इज ऑन हिज रिजल्ट, ऑन हिज रिजल्ट। बात करते हैं कि कमेटी, कुछ चीजें डिसाइड करना हुआ कमेटी को, ठीक है ना, अब वो इस रिजल्ट पे आई है कि मतलब वहां पे इज लगा हुआ है, इसका मतलब कि कमेटी ने जो भी डिसाइड किया है, जो कुछ भी डिसाइड किया है वो सब एक मत है। लेकिन अगर बात करेंगे हम, चलिए आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल। The committee is divided on different points। जैसे कुछ लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है, कुछ लोग, अब ये सेंटेंस सही है कि गलत अभी हम नहीं देखेंगे, कुछ लोगों का एक ग्रुप है और उसमें मान लीजिए कि एक सेंटेंस, एक क्लास है हमारी और उसमें कहा जाता है कि ये बताइए कि गांधी जी अच्छे हैं या जवाहरलाल नेहरू जी अच्छे हैं। तो अगर पूरी क्लास कहती है गांधी जी अच्छे हैं, ठीक है, मतलब पूरी कमेटी कहती है कि गांधी जी अच्छे हैं, तो वो कमेटी एक मत है, मतलब यूनाइटेड सेंस में है। लेकिन अगर वो कमेटी कहती है कि कुछ लोग कहते हैं कमेटी के कि नेहरू अच्छे हैं, कुछ कमेटी के लोग कहते हैं वो गांधी जी अच्छे, तब वो डिवाइडेड सेंस में। ठीक है, जब डिवाइडेड सेंस हो जाएगा तब यहां पे यूज होगा आर, जब यूनाइटेड सेंस है तो यूज होगा इज। अब सेंटेंस को हम देखते हैं, द कमेटी इज डिवाइडेड ऑन
डिफरेंट पॉइंट। जब डिवाइडेड की बात हो गई, इसका मतलब कि कमेटी जो है वो डिवाइड हो गई ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर वो डिफरेंट हो गई। तो यहां ईच की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, ठीक है ना। अब हम इस कलेक्टिव नाउन का जो रूल है अब हम जान लेंगे, ये दो एग्जाम्पल से, ठीक है। द कमेटी हैज अराइव्ड, बात याद रखिएगा कि जो भी कलेक्टिव नाउन है डिवाइडेड सेंस एंड यूनाइटेड सेंस, डिवाइडेड सेंस होगा तब वो प्लूरल की तरह यूज होगा और यूनाइटेड सेंस होगा तब वो सिंगुलर की तरह यूज होगा। तो देखते हैं, द कमेटी हैज डिवाइडेड एट दिस डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट, ठीक है। द कमेटी हैज अराइव्ड, कमेटी इस क्या नाम बात पे पहुंची है, इस निर्णय पे पहुंची है एट दिस डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट, सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट से, मतलब ये कमेटी जो क्या है, कमेटी किसी एक निर्णय पे पहुंची है, ठीक है। अब जब किसी एक निर्णय पे पहुंची है तब कमेटी के अकॉर्डिंग ही जितने भी प्रोनाउंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, यहां पे देयर नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा हिज, ठीक है ना। जब ये सिंगुलर है ये भी सिंगुलर है तो आने वाले जितनी भी थिंग्स हैं यहां पे भी दिस डिसीजन और ये यहां भी सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा, ठीक है। तो जूरी वॉज डिवाइडेड, अब यहां पे है जूरी, जानते हैं ना, अ ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस, जैसे रियलिटी शोज में होता है, डीआईडी में होता है, इंडियन आइडल में होता है, इसमें एक जूरी बैठती है, जो प्रतिभागी होते हैं वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, लास्ट में जाके जो रिजल्ट निकलता है वो कौन डिसाइड करता है, जूरी डिसाइड करती है, ठीक है। जूरी वॉज डिवाइडेड, अब यहां पे डिवाइड होगी, पहले से ही क्लियर हो गया कि जूरी वॉज डिवाइडेड, तब यहां पे वॉज की जगह पे क्या लग जाएगा, वर, क्यों, क्योंकि जूरी क्या हो गई, वो दो हो गई या दो से ज्यादा हो गया। जूरी वर डिवाइडेड इट्स ओपिनियन एंड कुड नॉट एग्री एज टू द वर्डिक्ट, मतलब जो एक निर्णय था उस पर ये लोग सहमत नहीं थे, कुछ लोग कह रहे थे कि ये प्रतिभागी अच्छा है, कुछ लोग कह रहे थे ये प्रतिभागी अच्छा है, जो लास्ट उनका ओपिनियन था वो एक नहीं हो पा रहा था, इसलिए जूरी क्या हो गई, वो डिवाइड हो गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर समझ में आई होगी, और समझ में आया है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, और अभी तक आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ऑल द बेस्ट।